कोचीन शिपयार्ड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हेलो दोस्तों, आज हम आपको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में विस्तार से बताएंगे। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे CSL के नाम से भी जाना जाता है, भारत की प्रमुख शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग कंपनियों में से एक है। ये कंपनी न केवल बड़े बड़े जहाजों का निर्माण करती है, बल्कि उनकी मरम्मत और रखरखाव का काम भी करती है। कोचीन शिपयार्ड खासकर डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए वॉरशिप्स और सबमरीन्स बनाने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा ये कमर्शियल शिप्स का निर्माण और उनकी मरम्मत भी करती है। कोचीन शिपयार्ड पिछले कुछ सालों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसका भविष्य उज्जवल दिख रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही मजबूत है और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी काफी प्रॉमिसिंग है। इंडियन गवर्नमेंट भी डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है, जिससे कोचीन शिपयार्ड को काफी फायदा हो सकता है। आने वाले समय में कोचीन शिपयार्ड के कई नए प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई जा रही है, जो कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2024 कोचीन शिपयार्ड के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इस साल कंपनी ने कई महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हासिल किए हैं, जो इसके भविष्य के लिए बहुत प्रॉमिसिंग है। कंपनी ने इस साल रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया है। इस सफलता का श्रेय कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डेडिकेटेड वर्कफोर्स को जाता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 157.1% बढ़कर 7,833 करोड़ रुपए हो गया है। यह वृद्धि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाती है। रेवेन्यू में भी 61% की ग्रोथ देखी गई है। यह वृद्धि कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बढ़ती डिमांड को दर्शाती है। ये कंपनी के स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। कंपनी ने अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज किया है, जिससे प्रोडक्टिविटी में सुधार हुआ है। कोचीन शिपयार्ड का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% रहा, जो दिखाता है कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज कर रही है। यह मार्जिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफी बेहतर है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, जो दिखाता है कि कंपनी पे कोई डेट नहीं है। यह कंपनी की फाइनेंशियल डिसिप्लिन और प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दर्शाता है। यह कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की मजबूती को दिखाता है। कोचीन शिपयार्ड ने अपने स्टेक होल्डर्स का विश्वास जीता है और आगे भी इसी तरह की ग्रोथ की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स भी इंकरेजिंग रहे हैं। कंपनी ने कई महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स हासिल किए हैं, जो इसके भविष्य के लिए प्रॉमिसिंग है। कंपनी का प्रॉफिट 4% बढ़कर 189 करोड़ रुपए हो गया है। यह ग्रोथ कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एफिशिएंट ऑपरेशंस का परिणाम है। रेवेन्यू में 13% की ग्रोथ देखी गई है। यह वृद्धि कंपनी के विभिन्न सेक्टर्स में बेहतर परफॉर्मेंस और नए कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से संभव हो पाई है। कोचीन शिपयार्ड के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जिससे फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। इस ऑर्डर बुक में कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। कंपनी को डिफेंस मिनिस्ट्री से 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर कंपनी के लिए एक मेजर माइलस्टोन है और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को और मजबूत करता है। ये ऑर्डर नए वॉरशिप्स बनाने के लिए है। इन वॉरशिप्स की डिलीवरी समय पर करने के लिए कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को और इनहैंस किया है। गवर्नमेंट द्वारा डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से कोचीन शिपयार्ड को फ्यूचर में काफी फायदा होने की उम्मीद है। यह इन्वेस्टमेंट कंपनी को नए अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ एवेन्यूज प्रदान करेगा। कंपनी कमर्शियल शिप बिल्डिंग और रिपेयरिंग सेक्टर में भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाने पर फोकस कर रही है। इस सेक्टर में ग्रोथ के लिए कंपनी ने नई स्ट्रैटेजीज और टेक्नोलॉजीज को अपनाया है। ऑर्डर बुक और शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस। कोचीन शिपयार्ड के पास अभी 30,000 करोड़ से ज्यादा का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। इस ऑर्डर बुक में वॉरशिप्स, सबमरीन्स और कमर्शियल शिप्स के ऑर्डर्स शामिल हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी के फ्यूचर रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिए विजिबिलिटी देता है। कोचीन शिपयार्ड के शेयर ने मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया है। ईयर 2024 में कंपनी के शेयर प्राइस में 140% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। कंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट आइडियाज। कोचीन शिपयार्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ब्राइट हैं और शेयर मार्केट में इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स को मार्केट फ्लक्चुएशंस और कंपनी के परफॉर्मेंस पर नजर रखनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर